अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार क्या हुए, पूरे मुल्क में खबरों का भूंचाल आ गया। इमरान खान की सियासत, उनकी तर्ज हुक्मरानी, क्या इमरान खान एक कामयाब हुक्मरान साबित हो रहे हैं? जब उनकी हुकूमत बनी, पूरी चूंकि दुनिया में ये रवायत है कि 100 दिन का कहा जाता है, लेकिन वो एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी होती है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं इमरान खान साहब को 1 साल दूंगा। अब तकरीबन 10 माह से ज़्यादा अरसा होने को चला है, 1 साल तकरीबन। तो अब मैं ज़रा खुल के बात करूंगा, इसलिए कि पाकिस्तान में तजिया कम होता है। पाकिस्तान में तजिया नगार बटे हुए हैं। कुछ तजिया नगार नवाज शरीफ की हमायत में बोलते हैं, कुछ तजिया नगार आसिफ अली जरदारी की, और कुछ तजिया नगार कुछ और लोगों की हमायत में बोलते हैं। इसलिए ये तजिए कम होते हैं, मौक़िफ़ की हमायत ज़्यादा होती है। तो मेरे जैसे शख्स के लिए मुश्किल है कि पॉपुलर तजिया करूं। इमरान खान साहब के बारे में मैंने पिछले साल जून में एक वीडियो रिलीज की थी, जो पाकिस्तान में शायद लाखों से ज्यादा, करोड़ों लोगों ने देखी, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। च्यूअलाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान, ये मेरी उस गुफ्तगू का पसे मंजर में थी जो 97 में उनके साथ मैंने अपने घर में कही। 97 में जब उनकी पार्टी बनी और इंतखाबात हारे, तो मैंने उस वक्त उनको कहा था आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, आपकी जो डिटर्मिनेशन है। लेकिन आज बात होगी उनकी तर्ज हुक्मरानी से। इमरान खान साहब जब पॉपुलर हुए तो उनका नारा था उल्टा लटका दूंगा, उसको लटका दूंगा, उसको गिरफ्तार कर दूंगा। उन्होंने जो बातें कही तकरीबन ठीक कही। आज नवाज शरीफ जेल में हैं, जरदारी जेल में हैं, कुछ लोग और जेल में हैं, और कुछ ऐसे अपोजिशन के लीडर्स हैं जो आधे जेल में आधे घर में हैं। यानी कि उनको ऐसी सिचुएशन है कि वो अपनी अब जबान नहीं खोलते। और मैंने ये भी कहा हमेशा कि पाकिस्तान का मसला जैसे करप्शन ही नहीं सिर्फ, और पाकिस्तान का मसला सिर्फ गुड गवर्नेंस ही नहीं, पाकिस्तान का मसला इस्तेहसाल है, और पाकिस्तान का मसला इस निज़ाम की नाकामी है। देखें, अगर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से नैब अगर पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती करप्शन को खात्मे के लिए, तो परवेज मुशर्रफ के दौर में नैब बनी। आज तक क्या नैब ने पाकिस्तान की किस्मत बदलने में, लूटी हुई दौलत वापस लाने में कामयाबी की? इमरान खान का दूसरा यह भी नारा रहा कि 150-200 बिलियन डॉलर बाहर हैं, मैं उनको वापस ले आऊंगा। कोई पैसा जो मगरबी दुनिया के बैंकों में जाता है कभी वापस नहीं आया। दुनिया भर के डिक्टेटर्स का वहां पैसा है, और दूसरे सरमायाकारों का, लुटेरों का, वो पैसा जाने का रास्ता है, वापसी का नहीं। यह भी एक ख्वाब था। फिर यह कि जी करप्शन से मैं निकालूंगा। देखें, आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए हैं कानून के मुताबिक, कोई हर्ज नहीं, गिरफ्तार होना चाहिए। नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं कानून के मुताबिक, कोई हर्ज नहीं। कल इमरान खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्यों नहीं? मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूं, हमारे खिलाफ भी मुकदमा। लेकिन कहना यह है कि इन 10 महीनों से क्या इन 2 गिरफ्तारियों से दौलत की वापसी मुमकिन हुई या हो सकेगी? हरगिज नहीं। ये यूटोपिया ही है। ये भूखे लंगे लोगों को खबर देकर मशगूल करना है। आज पाकिस्तान मईशत के हवाले से अपनी तारीख के उस नहज पे पहुंच चुका है जो 1970 के अजीम अलमिये के बाद था। इमरान खान साहब, आप खुश नसीब हैं। मैंने ये कॉलम भी लिखे, ये वीडियो भी रिलीज की। इमरान खान साहब, कि आप तो 1 पेज वाली हुकूमत पे हैं। कहा जाता था जी मिलिट्री पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ये नाम नहाद तजिया नगारों का बड़ा पसंदीदा मौजू था। ट्रैक्टर पे वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को और आर्मी चीफ को देख के कहते थे 1 पेज पे है। पेज पे ट्रैक्टर पर या कट्ठे इफ्तिताह करने से नहीं होता। इमरान खान साहब, आप खुश नसीब थे। आप 1 पेज वाली हुकूमत है, और 1 पेज वालों को ये समझना चाहिए कि वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे। आपने ये भी कहा था कि IMF की कशकोल तोड़ दूंगा। आपने हर कशकोल उठाई, हर बरादर मुल्क के सामने, IMF के सामने, और हर जगह जहां मुमकिन हुआ। बल्कि आपने तो अवाम के सामने भी कशकोल उठाने का, चंदा इकट्ठा करके मुल्क की मईशत को तब्दील करने के लिए दावे किए। कभी मईशत खैरातों से नहीं बनती। और आप महातिर मोहम्मद को बुला के पाकिस्तान में पता नहीं क्या करना चाहते हैं। पाकिस्तान की किस्मत, ना तो चीन का सदर बदलेगा, ना तुर्की का सदर बदलेगा, और ना ही महातिर मोहम्मद बदलेगा। वो क्यों बदलें? कभी ऐसे हुआ नहीं है। ये ख्वाब हैं। ये आप लोगों की किस्मत नहीं बदलने की बात भी नहीं की इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने ना तालीम पर बात की है, ना गुर्बत पर बात की है,
ना रोजगार पर बात की है, ना मईशत पर बात की है। इमरान खान ने उल्टा लटकाने पर बात की है। वजीर आजम साहब, आपके साथ मैं हमेशा गुफ्तगू करता रहा जब आप पॉपुलर नहीं थे। मैं अब आपको अपना दोस्त इसलिए नहीं कह सकता कि लोग इसको समझेंगे कि मैं कोई दावा कर रहा हूं। हां, हमारा तारुफ है, लेकिन आपको याद होगा कि आप ही के घर बैठे 30 अक्टूबर से बहुत पहले मैंने कहा था आपकी पार्टी पॉपुलर होने वाली है, अपनी पार्टी को बना लें। आप इस बात को नहीं समझे, उसके गवाह सारे जिंदा हैं। मैंने कहा था आपकी पार्टी की ये बुनियादें, और आप गेट तक मेरे साथ बहस करने आए। आपकी वजीरे या मुशीर इतलात फरदौस आशिक अवान, मैं हैरान हूं इन सियासतदानों लीडरों पर कि वो आसिफ अली जरदारी की खबर सुना रही थी कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं। फरदौस आशिक अवान, कुर्बान जाऊं आप जैसे सारों पर। कल आप आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे दूसरों के बारे में ये कह रहे थे, उससे पहले परवेज मुशर्रफ के साथ। मैं तो आपकी वफादारियों पे हैरान हूं, बेवफाइयों पे नहीं, कि आप कितने वफादार हैं निजाम के। स्टेटस को की पार्टी सारी इमरान खान इक्तदार में ले आए, वो पार्टी जो इमरान खान के खिलाफ है। ये नाअहल हुकूमत है। अपनी तारीख की पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों में से, मुंतखब होने वाली हुकूमतों में सबसे नाकाम हुकूमत है। वो बड़े बड़े तजिया नगार जो उम्मीदें लगाए बैठे थे, वो असल में ताल्लुकात की उम्मीदें भी लगाए बैठे थे, इसलिए वो कहते हैं अब हमें नाउम्मीद है। मैंने तो पहले कहा था कि इमरान खान कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं 1 साल के बाद खुल के कहूंगा, आज पाकिस्तान मईशत के हवाले से और हर बहरान के हवाले से, कोई बहरान ले लें, तालीम का ले लें, सेहत का ले लें, सड़कों का ले लें, डिसिप्लिन का ले लें, लॉलेसनेस का ले लें, किसी बहरान को हल करने में एक कदम पेशकदमी नहीं हुई। मैं बात करूं एक कदम, 10 महीने बड़े होते हैं। आपने कुछ किस्मत बदलने के लिए एक कदम नहीं, ये अंडे पैदा करना, चूजे पालना, ये चीजें बड़ी, ये एनजीओज के काम हैं, रियासतों के नहीं। और पाकिस्तान जैसी एक शानदार रियासत जहां 22 करोड़ लोग पैदावार करते हैं और वहां पे लूटमार का निजाम है, ये ऐसे ही ख्वाब था लोगों का, करप्शन खत्म होगी तो पाकिस्तान की तो मईशत ही 70% से ज्यादा स्याह मईशत है। और आपने उस स्याह मईशत के ऊपर भी एक ऐसा जाम लगा दिया, जाम कर दिया उसको, कि अब कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में आज डॉलर 152 रुपए तक चला गया। आप जरा देखें आप कहां खड़े हैं। नाकाम हुकूमत के आतिशफशां की आप क्यादत कर रहे हैं। ये खुशनसीब हैं आप कि जो दूसरी जमातें हैं वो भी किसी ना किसी तरह स्टेटस को का हिस्सा हैं। ये जो निजाम है ना स्टेटस को का, वो इतना एज रखता है कि कल उनको इक्तदार में लाना पड़ा तो आ जाएं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर नैब पाकिस्तान में करप्शन को खत्म करने में इतनी कामयाब होती तो आज देख लें, जब से ये नैब बनी है आज तक करप्शन का खात्मा हो चुका होता। और नैब मुकदमात बनाती है, ठीक करती है, कानून के मुताबिक है। मैं आइन की पासदारी पर यकीन रखने वाला शख्स हूं, लेकिन कौमों की तकदीर कभी लीडरों की गिरफ्तारियों से नहीं बदलती। कौमों की तकदीर लोगों की फलाह व बहबूद के मसाइल का हल लाकर उन पर अमल करने से बदलती है। आज पाकिस्तान करप्शन हो, कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर आइसोलेट है पूरी दुनिया में। कोई तुर्की मदद करने नहीं आएगा, कोई चीन मदद करने नहीं आएगा, कोई अमेरिका, कोई सऊदी अरब, कोई मदद करने नहीं आता। ये भूल है, मदद भी उसकी करते हैं जो अहल हो। तो पाकिस्तान की नाकाम हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। ये बात आप, मैं किस लिए कह रहा हूं कि आप अभी भी खुशनसीब हैं कि आपके मुकाबिल जो पार्टियां हैं, पाकिस्तान किस दहाने पर खड़ा है। मैंने आपकी हुकूमत बनने से पहले, इंतखाबात जीतने के बाद, ये वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके, गोइंदी मीडिया नेटवर्क पर, मैंने कहा था कि अब पाकिस्तान में तहरीक चलेगी, धरने नहीं होंगे। पाकिस्तान अब उस नहज पर जा रहा है कि जब अवामी तहरीक को बर्पा कर सकते हैं, बेरोजगारी पर, गुर्बत पर और उनके जो सोशो इकोनॉमिक मसाइल हैं। आज पहली दफा हुआ है पाकिस्तान में, मेरी अपनी जिंदगी में मैंने पहली दफा देखा है कि गरीब के अलावा जो व्हाइट कॉलर है वो चीख उठा है। मिडिल क्लास और इवन अपर मिडिल क्लास चीख उठी है। कारोबारी तबका, सनती तबका नहीं, मैं कह रहा हूं कारोबारी और सनती भी। पाकिस्तान में आज इन्वेस्टमेंट का, मैं जो बात कर रहा था कि पाकिस्तान एक अवामी तहरीक के दहाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऑपोजिशन जमातें भी अवामी तहरीक उतनी ही चलाने में ख्वाह होंगी जो उनको इक्तदार में ला सके, जो मरियम नवाज शरीफ को या किसी और को इक्तदार में ला सके। तो पाकिस्तान पहली दफा ऐसी नहज पे पहुंचा है
जब मईशत की बहाली ने पाकिस्तान की रियासत को लड़खड़ाने पे मजबूर किया है, खुदा ना खास्ता। देखिए इमरान खान साहब, ये जिम्मेदारी आप पर है। आप वो यूट्यूब पर जाके वो क्लिप जरूर देखें। उस क्लिप का नाम है च्यूलाई जुल्फिकार अली भुट्टो और इमरान खान। बात यह है कि एनालिसिस वो जो फ्यूचर के हवाले से किया जाए। ये रिपोर्ट तास नहीं कि आज जरदारी गिरफ्तार हुए तो अब क्या होगा, आज क्या होगा। इमरान खान साहब, लोग बेचैन हैं और खतरनाक बात, पाकिस्तान की फेडरेशन में बहुत बड़ी खलीजें पैदा हो चुकी हैं। पंजाब को गाली पड़ने की शिद्दत आ चुकी है। ये खौफनाक जो सूरत हाल है, इसके जिम्मेदार ये 1 पेज वाली हुकूमत है। और 1 पेज पर तो आके मामला हल हो जाने चाहिए थे, क्यों हल नहीं हुए? मईशत के, सियासत के, खारजा अमूर के, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात के, कर्जों की अदायगी से क्यों नहीं हल हुए? इसलिए कि मैंने हमेशा कहा था कि करप्शन से बड़ी करप्शन है वो इनकॉम्पिटेंसी है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरा इस पर पूरा एक तफसीली एनालिसिस है कि दुनिया में ऐसी रियासतें हैं आज की दुनिया में जिनको पाकिस्तान में बड़ा आइडियलाइज किया जाता है, वहां पे करप्शन और कॉम्पिटेंसी का मॉडल है, यानी कि वो कॉम्पिटेंट भी हैं लीडरशिप और करप्ट भी हैं। यहां तो करप्शन और इनकॉम्पिटेंसी का मॉडल बन गया है। आपने साबित किया है कि आप जैसे एक नाकाम सियासतदान थे। ये जो 22 साल लगाते हैं, कोई चीज नहीं है, ये कोई जद्दोजहद नहीं है। अगर आपकी सियासी तारीख देखी जाए, वो किसी दिन मैं बात करूंगा, फिर ये 22 साल कौन सी जद्दोजहद है? आप सियासत कर रहे थे, सारे लोग सियासत कर रहे थे 22 साल, 40 साल, 50 साल। आपने 1 साल में साबित किया कि आपने पाकिस्तान के सारे नालायक एक पेज पे इकट्ठे कर दिए। एक पेज वाली हुकूमत ने समेत आपके सारे मशीरों के, सारी हुकूमत मशीरों पर खड़ी है, नॉन इलेक्टेड, यानी कि आपको अपने इलेक्टेड पे भी एतबार नहीं है। तो मैं ये आपको अर्ज करता चलूं कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी पे मुझे कोई एतराज नहीं है, कानून के मुताबिक है। और नवाज शरीफ पर भी कोई एतराज नहीं है, गिरफ्तार हुए, ठीक है, मुकदमात का सामना करें, करप्शन उन्होंने की है तो उनका हक है अपनी वकालत के करके अपने आप को बरी करवाना। लेकिन ना नैब पाकिस्तान में करप्शन खत्म कर सकी, ना आपकी हुकूमत इनकॉम्पिटेंस होने के नाते, और आप इनकॉम्पिटेंट है इमरान खान। कल ये ना कहिएगा कि मेरे वजीर इनकॉम्पिटेंट थे। ये लीडर होता है अपने इर्द गिर्द लायक लोगों को इकट्ठा करने के। आपने उन लोगों का मजमा इकट्ठा कर लिया है जो नालायकी में, जो वजारत इतलात और नशरियात से लेकर हर वजारत खजाना तक नालायकों का, और उन लोगों का ये आपने एक हुकूमत बनाई है जो पाकिस्तान में 1 पेज वाली हुकूमत, नालायकों की 1 पेज वाली हुकूमत है। कहा जाता था जी 1 पेज पर नहीं है इसलिए कुछ नहीं होता, तो अब 1 पेज पे थे तो कहां पे कमी हुई? कमी हुई आपकी कॉम्पिटेंसी पे, आपके विजन पे। आपका विजन ही नहीं है कि रियासत को कैसे चलाना है, आपका विजन ही नहीं है कि हुकूमत को कैसे चलाना है। आप जो बातें करते हैं, आप दूसरे मुल्क सऊदी अरब जाके इस्लामी उम्मा की क़यादत की बातें करते, कैसी बात है? अपनी करियाने की दुकान तो चली नहीं और 52 इस्लामी ममालिक को चलाने चले हैं आप। ये बातें बिल्कुल सतही हैं। हमारी बात में कोई ताकत नहीं है, कोई नहीं सुनता हमारी बात। हमारे जो बरादर ममालिक जिनको हम कहते हैं, तो पाकिस्तान में नाकाम हुकूमत इमरान खान की है, मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से गरीबों के पेट में रोटी नहीं, उनके दिमाग में खबरें ठूंसने के लिए आपने ये सारे शोशे छोड़ते हैं। ये कई नया शोशा छोड़ते हैं, जैसे पंजाब से एक अलहदा सूबा बनाने का आपने शोशा छोड़ा। ये शोशों से हुकूमत नहीं, रियासतें चलती हैं। 22 करोड़ की रियासत जब आप इन लोगों को मईशत के हवाले से और हकूक के हवाले से इनको मुस्तफीद करेंगे, तो इमरान खान की हुकूमत नाकाम हुकूमत है। आप देखें अगले चंद महीनों में क्या कुछ होगा। वो कुछ होगा, मैं आपको अर्ज करता चलूं वो कुछ होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लाने वाले ही इनको वापस ले जाने पर मजबूर होंगे, ऐसा कुछ होगा। और वो कुछ होगा, इमरान खान साहब फिर ना कहिएगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा पछता रहा हूं और अपनी किताब लिख रहा हूं मजबूरियों पे कि मेरी हुकूमत के बाद मेरे साथ क्या हुआ। ये बात की बातें हैं। बड़ा लीडर वो होता है जो बहरान को कहे कि मुझे विरसे में बहरान मिला है,
और मैं बहरान को हल करूंगा। हमारे मुल्क के हर लीडर जो आए, वजीर से लेकर वजीर आजम तक, पिछले 20-30 साल में उनका विरसे में बहरान मिला है, तो विरसे में बहरान छोड़ा, फिर दूसरे विरसे में चले गए। जैसे फरदौस आशिक अवान साहबा तो अब माशाल्लाह चैंपियन है वरासतों को संभालने के लिए। तो नाकाम हुकूमत इमरान खान की, अफसोस पाकिस्तान के अवाम का वक्त ज़ाया हुआ और उन नौजवानों का जिन्होंने पीटीआई से उम्मीदें लगाई थी, उनकी उम्मीदों पर मुझे तरस आता है, जिन्होंने इस लीडरशिप पर उम्मीदें लगाई कि पाकिस्तान को तब्दील करेंगे। ये पाकिस्तान को क्या, ये छोटी सी रिफॉर्मिस्ट तब्दीली भी नहीं ला सके। दुख हुआ मुझे कि पाकिस्तान के 5-4 साल फिर ज़ाया हुए। लेकिन मैं अर्ज करता चलूं, लोगों, मैं आपसे बात भी करना चाहता हूं, मैं खुद लोग हूं, अवाम हूं। उठो, पाकिस्तान की किस्मत आपने खुद बदलनी है। किसी बड़ी शहजादी और शहजादे ने नहीं बदलनी, किसी सुपरस्टार और किसी कप्तान ने नहीं बदलनी। कौमों की किस्मत खुद बदलती है, अपना जहान खुद पैदा करते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज।